अस्सलामुअलैकुम। इस टॉपिक में हम कवर करेंगे कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स को और इसकी टाइप्स को। कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स बेसिकली होते क्या हैं? जब दो डिफरेंट ग्रुप्स के बायोमॉलिक्यूल्स आपस में मिलकर एक मॉलिक्यूल बना लें तो उसे कहते हैं कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स। अब इसकी बहुत सारी टाइप्स दी हुई हैं, तकरीबन 4 टाइप्स दी हुई हैं। तो पहली टाइप है ग्लाइकोलिपिड और सेरेब्रोसाइड, यानी कि ग्लाइकोलिपिड भी कह सकते हैं इसे और सेरेब्रोसाइड भी कह सकते हैं। अब इसे सेरेब्रोसाइड कहते क्यों हैं? क्योंकि ये ब्रेन के अंदर पाया जाता है, इसलिए हम इसे सेरेब्रोसाइड कहते हैं। ग्लाइकोलिपिड से हमें पता चल रहा है कि ग्लाइको किसको मेंशन कर रहा है, कार्बोहाइड्रेट को मेंशन कर रहा है, और लिपिड किसको मेंशन कर रहा है, अपनी ही नेचर को। तो कार्बोहाइड्रेट और लिपिड मिलकर जो कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल बनाएंगे उसको हम नाम देते हैं ग्लाइकोलिपिड। और समटाइम्स इसके अंदर नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स भी पाए जाते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड्स के अलावा नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स भी पाए जाते हैं। ग्लाइकोलिपिड और सल्फोलिपिड क्लोरोप्लास्ट में भी पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट प्लांट का एक पार्ट होता है। ठीक है, अच्छा, सल्फोलिपिड जो है ना वो ग्लाइकोलिपिड की ही टाइप है। तो ग्लाइकोलिपिड और सल्फोलिपिड दोनों क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी पाए जाते हैं। अब टाइप नंबर 2 के अंदर यहाँ पर है ग्लाइकोप्रोटीन या म्यूकोइड्स। इसको हम ग्लाइकोप्रोटीन भी कहते हैं और म्यूकोइड्स भी कहते हैं। एमसीक्यूज़ में ये लोग ये भी पूछ सकते हैं कि म्यूकोइड्स क्या होता है, तो आप इस पर टिक मार्क कीजिएगा ग्लाइकोप्रोटीन पर। और अगर ग्लाइकोप्रोटीन का दूसरा नाम पूछें तो म्यूकोइड। ऐसे अगर सेरेब्रोसाइड पूछें तो ग्लाइकोलिपिड होगा, और ग्लाइकोलिपिड का दूसरा नाम पूछें तो सेरेब्रोसाइड होगा। ग्लाइकोप्रोटीन के अंदर बेसिकली होता क्या है कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन जब आपस में मिलते हैं तो ग्लाइकोप्रोटीन बनता है, नाम से ही मेंशन हो रहा है यहाँ पर। अब इसके अंदर क्या होता है, ग्लाइकोप्रोटीन के अंदर कार्बोहाइड्रेट की यानी कि ग्लाइको पार्ट की कम तादाद होती है, कम पोर्शन होता है, जस्ट 4% होता है। अब इसकी एग्जाम्पल में लिखा हुआ है एग एल्बुमिन। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, एग एल्बुमिन, गोनेडोट्रोफिक हार्मोन, मतलब तकरीबन इन चीज़ों के अंदर ग्लाइकोप्रोटीन या म्यूकोइड पाया जाता है। सेल मेम्ब्रेन के अंदर भी ये प्रेजेंट होता है। अब टाइप नंबर 3 के अंदर अगर हम आ जाएं तो न्यूक्लियोप्रोटीन के नाम से ही पता चल रहा है कि न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से मिलकर न्यूक्लियोप्रोटीन बनता है। ठीक है, कौन सा कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल बनता है, न्यूक्लियोप्रोटीन बनता है। अब ये सॉल्यूबल इन वाटर होता है, वीकली एसिडिक होता है। अच्छा, सॉल्यूबल इन वाटर का मतलब है कि जब इसे हम पानी में डालेंगे, पानी में डिज़ोल्व करेंगे तो ये ईज़िली हाइड्रोलाइज होकर प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड रिलीज़ कर सकता है। ठीक है, लिखा हुआ है ना, ऑन हाइड्रोलिसिस गिव प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। बस इसमें ये इंपॉर्टेंट पॉइंट मेंशन थे। लाइपोप्रोटीन के अंदर क्या बात लिखी हुई है कि लाइपोप्रोटीन किन बायोमॉलिक्यूल से मिलके बनता है, लिपिड और प्रोटीन जब आपस में मिलते हैं तो लाइपो या लिपोप्रोटीन बनता है। ठीक है, लिपिड एज अ प्रोस्थेटिक ग्रुप इसके अंदर जॉइंट होता है एज अ प्रोस्थेटिक। अच्छा, प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होता है, एंजाइम का नॉन प्रोटीन पार्ट होता है प्रोस्थेटिक ग्रुप। और लिपिड की कौन कौन सी टाइप्स हैं, एग्जाम्पल इसमें दी हुई है, लिसिथीन और कोलेस्ट्रॉल किसके अंदर होती है, लिपोप्रोटीन के अंदर या लाइपोप्रोटीन के अंदर। अच्छा, मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियस के अंदर होता है। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन, उसके अंदर लिपोप्रोटीन होता है। क्योंकि लिपोप्रोटीन का बेसिकली काम क्या होता है, ट्रांसपोर्ट करवाना। ठीक है, अब देखें यहाँ पर लिखा है ना, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लिपिड इन ब्लड स्ट्रीम इन ब्लड प्लाज्मा। बेसिकली ये ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहा होता है। ठीक है, अब ये क्या कर रहा होता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लिपिड की ट्रांसपोर्टेशन करता है ब्लड प्लाज्मा के अंदर। ठीक है, ब्लड प्लाज्मा के अंदर लिपिड की ट्रांसपोर्टेशन करता है। ठीक है,
और दूसरा फंक्शन क्या है, दूसरा फंक्शन ये है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर भी ये वर्क आउट कर रहा होता है, यानी कि लिपोप्रोटीन या लाइपोप्रोटीन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर भी प्रेजेंट होता है। कहाँ पर? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लिपोप्रोटीन प्रेजेंट इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अच्छा, तीसरा है, सॉरी, फोर्थ वन है लेमिलर लिपोप्रोटीन सिस्टम। अब लेमिलर लिपोप्रोटीन सिस्टम कहाँ पर होता है? नर्व्स की माइलिन शीट के अंदर, फोटो रिसेप्टिव स्ट्रक्चर के अंदर, क्लोरोप्लास्ट और बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन के अंदर लेमिलर लिपोप्रोटीन सिस्टम होता है, जहाँ पर लिपोप्रोटीन एज अ ट्रांसपोर्टेशन वर्क करता है, ट्रांसपोर्ट करवा रहा होता है चीज़ों की। ठीक है, दिस इज़ अवर टुडेज़ लेक्चर, और अगले लेक्चर में हम दूसरे टॉपिक्स कवर करेंगे।